नमस्कार दोस्तों, अपेक्षा कंपटीशन क्लासेस में स्वागत है। आज हमारा यूट्यूब पर पहला क्लास है और हिंदी में हमने पहला टॉपिक उठाया है वर्णमाला। वर्णमाला पर डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हो चुका रण का आगाज, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। और हमारे बाद देखेंगे तो विनय सर आएंगे जो मैथ में एसएससी जीडी के लिए बहुत धाकड़ क्लास लेने वाले हैं आज। और इसी के साथ हम अपनी शुरुआत करते हैं। हिंदी में पहला क्वेश्चन, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ऑप्शन है 4, स्वर, वर्ण, व्यंजन, अयोगवाद। तो इसमें जो उत्तर रहेगा वर्ण। जैसा कि आप लोग भी देख सकते हैं वर्ण। स्वर क्या होते हैं? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। हिंदी में स्वर 11 है, अगर मिला लिया जाए संस्कृत में तो हो जाएंगे 13। वर्णों की संख्या 11 है, 11 वर्ण, 11 स्वर होते हैं। हिंदी में 2 मिला लिया जाए तो बराबर 13 स्वर हो जाए। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 है। अयोगवाद 2 व्यंजन होते हैं, अंग और आह। ये जो होता है ये विसर्ग कहलाता है, विसर्ग हो जाता है। अंग जो होता है अनुनासिक होता है। दूसरे क्वेश्चन पर चलेंगे, देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है भाषा की मूल इकाई क्या है? ऑप्शन ए अक्षर, ऑप्शन बी ध्वनि, ऑप्शन सी संकेत, ऑप्शन डी वर्णमाला। भाषा की सबसे मूल इकाई ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि होती है। देखेंगे भाषा की मूल इकाई ध्वनि होती है। ध्वनि होती है। अक्षर, अक्षर का अर्थ होता है, अक्षर का अर्थ होता है जिसका क्षरण ना किया गया, जो टूटे ना कभी, उसे कहते हैं अक्षर। ध्वनि जो कुछ हम बोलते हैं, जैसे आ, बड़ा आ, छोटी, कोई भी एग्जाम्पल के तौर पर किसी भी शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो वो ध्वनि कहलाती है। संकेत क्या होता है? किसी को इशारा करना, बुलाना या किसी की तरफ कुछ भी कहना, संकेत करना, इस प्रकार से सांकेतिक कहलाता है। वर्णमाला क्या होता है? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इस प्रकार से हमने चारों ऑप्शन पर डिस्कशन किया। तीसरे क्वेश्चन पे हम जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा होगा, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, अक्षर कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो राइट आंसर होगा ए, वर्णमाला। राइट आंसर होगा वर्णमाला। जैसा कि हमने अभी परिभाषित भी किया है वर्णमाला को। सर्वनाम की संख्या कितनी है? तो देखेंगे 6। सर्वनाम कितने होते हैं? 6। सर्वनाम की संख्या कितनी है? 6। पुरुषवाचक अभी बता रहे हैं 6। अक्षर तो हम बता चुके, जिसका क्षरण ना किया गया, जो टूटे ना, उसे अक्षर कहते हैं। क्रिया, क्रिया देख लेंगे एक बार, इसका आंसर जरूर देख लेंगे। वर्णमाला सही है, राइट। नेक्स्ट देखेंगे वर्णमाला किसे कहते हैं। शब्द नंबर 1, शब्द समूह को, वर्णमाला समूह को। सी ऑप्शन शब्द गणना को, डी ऑप्शन व्यवस्थित वर्ण के समूह को। तो डी ऑप्शन राइट जवाब, डी ऑप्शन राइट जवाब। फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 5वां क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी? 52, ना कि 44। 33 तो सभी लोग जानते हैं कि ये व्यंजन है। 33 क्या है? व्यंजन है। तो सबसे पहले इग्नोर करना, हम अगर ऑप्शनों को इग्नोर करना सीख लेंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं, किसी भी परीक्षा को निकालने के लिए हमें ऑप्शन भी इग्नोर करने चाहिए, क्योंकि इतना जो पढ़ाई होती है एक समुद्र होता है, तो इसमें इतनी चीजें समग्र नहीं याद रहती है। इसलिए हम ऑप्शन अगर इग्नोर करना सीख लें तो काफी प्रश्न को हल करने में जो है काफी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होता है, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, स्वतंत्र का मतलब जो स्वतंत्र हो, जैसे कि डेमोक्रेसी, हम लोग पॉलिटी में भी पढ़ते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतांत्रिक, जहाँ पर जनता का ही तंत्र होता है। वो तो एक अलग विषय हो गया थोड़ा,
हम भटक गए, लेकिन देखना चाहेंगे यहाँ पर स्वर सही हो जाएगा। उत्तर क्या होगा? स्वर। ना कि संज्ञा होगा, ना कि व्यंजन होगा, ना कि विसर्ग हो गया। संज्ञा क्या है? तो संज्ञा वो है, किसी का नाम है। संज्ञाओं के प्रकार 5 होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, प्रमाणवाचक संज्ञा। इस प्रकार से देखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जैसे का किसी का नाम। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो संज्ञा कहलाती है जैसे किसी का नाम है। जैसे नाम में हम देखते हैं राम, राम हो गया, श्याम हो गया। इस प्रकार से व्यक्तिवाचक है। और मान लो कि हम जैसे बोल देते हैं कि विद्यार्थी, विद्यार्थी कैसी क्रिया है? तो विद्यार्थी हमारी जो होगी वो जातिवाचक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? जातिवाचक क्रिया है। इसके बाद हम देखेंगे डॉक्टर, मास्टर, वकील, ये सब क्या हो जाएंगे? जातिवाचक, क्योंकि इनकी एक जात होती है। इनकी एक जात होती है, ना कि ये किसी नाम होते हैं। और किसी का सिंगल जो नाम होता है वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वे संज्ञा होती है जैसे कि खाना पीना। इस प्रकार से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम डिस्कशन करेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है तो वो जुगा स्वर स्वर कहलाते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? छोटा आ, छोटा ऊ, ए, उआ। तो देखेंगे स्वर हम जानते हैं 11 होते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वरों की संख्या 11 होती है, जैसा कि सभी लोग जानते हैं। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, वृत्त, ए, ऐ, ओ, औ, बस इतने ही होते हैं। और अंग और आ को अगर जोड़ लेंगे तो 13 हो जाएंगे। इसलिए उनको नहीं जोड़ते क्योंकि वो अयोगवाह व्यंजन है। वो कैसे व्यंजन है? अयोगवाह। तो इसमें वहाँ देखेंगे सही हो जाएगा। हमारा आंसर जो होगा वह होगा। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे, जो हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? हमें ये बताना है कि कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो हम देखते हैं, अभी तुमसे हमने डिस्कशन किया है कि जो हमारा बड़ा आ होगा ये स्वर तो होगा ही होगा, मूल दीर्घ स्वर होगा। ये भी है, बड़ाऊ भी है, लेकिन ओ से ओखली जो होता है ये नहीं होगा। ओ से जो ओखली होगा ये नहीं होगा। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर होगा डी। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, निम्न में दीर्घ स्वर क्या है? तो दीर्घ स्वर की अगर बात की जाए तो बड़ी ई। तो ए ऑप्शन पे देखेंगे छोटी ई, बी ऑप्शन बड़ी ई, सी ऑप्शन ए, डी ऑप्शन आई। तो देखेंगे इसमें से राइट आंसर बी, सही जवाब, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? तो देखना ए, ऐ, रिस, बी ऑप्शन छोटा आया, ए, औ, बड़ा आ, ए, ऐ, औ से औरत, ए, ऐ, ओ, औ। हमें लग रहा है डी राइट आंसर, डी राइट आंसर, डी राइट आंसर एंड करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? पहला ऑप्शन ए 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन 5। राइट बी ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण तालिका के अनुसार हर्ष स्वर, दीर्घ और वृत्त स्वर क्या है? स्वर है, व्यंजन है, मात्रा है, विसर्ग है। जैसा कि स्वर के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, अभी कई क्वेश्चन आए हैं स्वर से। सभी लोग जानते हैं स्वर वे होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं। स्वर वे होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, स्वयं किसी की सहायता से नहीं बोले जाते, उन्हें हम स्वर कहते हैं। व्यंजन वे होते हैं जो स्वर और व्यंजन दोनों से मिलकर के बनते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। मात्रा, विसर्ग की तो पहचान जानते हैं, ये 2 बिंदियां होती हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा 14, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन 6। ऑप्शन बी इन दिस राइट आंसर बी। पहला जो होगा वो हमारा होगा अग्रभाग। अग्रभाग से देखेंगे कौन कौन से शब्दों का हम उच्चारण करते हैं। दूसरा होगा मध्य, अग्र, मध्य, पक्ष स्वर, पश्च स्वर। इसमें देखेंगे तो छोटा आ जाता है, इसमें देखेंगे छोटी, बड़ी,
छोटा छोटी बड़ी बड़ा आदि आ जाते हैं और पद स्वर में भी आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखेंगे अर्धविपरीत स्वर क्या होते हैं। तो देखेंगे ए ऑप्शन बड़ा ऊ, बी ऑप्शन ऐसे ऐसे ऐनक, सी ऑप्शन बड़ा आ, डी ऑप्शन ए। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, राइट आंसर बी। नेक्स्ट, जिनकी धुन केवल मुख से निकलती है वे हैं वृत्ताकार स्वर, संवृत्त स्वर, अनुनासिक स्वर, निर्नासिक स्वर। ए ऑप्शन वृत्ताकार स्वर, बी ऑप्शन संवृत्त स्वर, सी ऑप्शन अनुनासिक स्वर, डी ऑप्शन निर्नुनासिक स्वर। तो ऑप्शन डी इन दिस राइट, निर्नासिक स्वर हो जाएगा। अगला, भाषा विज्ञान की दृष्टि से 29 प्रकार का स्वर है। पश्च विवृत स्वर, अग्र बी ऑप्शन अग्र विवृत स्वर, पश्च विवृत संवृत स्वर। तो ऑप्शन इसमें से डिपेंड हो जाएगा, ये ऑप्शन इन दिस करेक्ट ऑप्शन पश्च स्वर। इस प्रकार से नेक्स्ट अगला, होठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा आवर्तमुखी स्वर है। पहला ऑप्शन ई, बी ऑप्शन बड़ा ओ, सी ऑप्शन ओ, डी ऑप्शन छोटा ओ। तो इसमें से आवर्तमुखी ए ऑप्शन करेक्ट, ए ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर, निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है। छोटा, छोटा ओ, छोटा ई, छोटी ई, बड़ी। इस प्रकार से राइट आंसर इसका हो जाएगा छोटा आ। 20 नंबर पर देखेंगे तो कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है। बा, बा, बड़ा ऊ, डी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, राइट आंसर इसका डी। निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है जो ओठ से उच्चारण होता है। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी, छोटा ओ। राइट आंसर छोटा ओ हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन इन दिस करेक्ट। फिर देखेंगे ए के उच्चारण में और डैश की सहायता से ली जाती है। रिक्त स्थान क्षेत्र सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन 1 छंद ताल, इच यच ताल, कंठ ताल, दंत ओष्ठ। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी। तो इसमें से सी ऑप्शन इन दिस राइट, कंठ। यहाँ पर कंठ भरा जाएगा, यहाँ पर कंठ, यहाँ पर ताल। राइट आंसर सी। नेक्स्ट अगला देखेंगे, इनमें से औ का उच्चारण स्थल कौन सा है। दंत, मूर्धा, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। राइट ऑप्शन डी, कंठोष्ठ। अगला नेक्स्ट, छोटी ई, बड़ी, चा, छा, जा, झा, उआ आदि का उच्चारण किससे होता है। ए ऑप्शन कंठ से, बी ऑप्शन मूर्धन्य से या मूर्धा से, सी ऑप्शन तालव्य से, डी ऑप्शन ओष्ठ से। तो देखेंगे तालु से, सी ऑप्शन इन दिस करेक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट, तालु से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। ए ऑप्शन जा, बड़ा आ, बी ऑप्शन चा, टा, सी ऑप्शन छोटी ई, बड़ी ई, डी ऑप्शन आ और पा। हमें एक चीज याद रखना है कि जो स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग में अंतर करने के लिए हमें एक चीज आनी चाहिए, जैसे कि होता है, होती है। जैसे रात होती है तो रात्र क्या है, रात्र होती है। इस प्रकार से वो स्त्रीलिंग हो जाएगी। जिसमें होता होती है, जाता जाती है। इस प्रकार से अगर आप उच्चारण मन में कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन ढूंढ सकते हैं आपकी इसमें आंसर क्या है। तो ऑप्शन इन दिस करेक्ट सी, सी राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द में रिस का मात्रा का उपयोग हुआ है। अब इसमें देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। क्रिया
तो क्रिया में हमको कहीं पर भी ऋ से ऋषि की मात्रा नहीं लग रही है, और वर्षा में भी नहीं, और रिप में भी नहीं। रिप का मतलब दुश्मन होता है। वृष्ट, वृष्ट जब भूगोल आप पढ़ेंगे तो उसमें एक वृष्ट प्रदेश, छाया प्रदेश आता है। उसके बारे में हमारे देवेंद्र सर जी हैं, वो डिस्कशन करेंगे ज्योग्राफी में, वो बताएंगे वृष्ट छाया प्रदेश क्या होते हैं। चर्चा वो करेंगे अभी, इसके बाद तुम्हें क्लास देखने को मिलेगी 27 नंबर। इसके बाद देखेंगे 28 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन से शब्द वे अनुनासिकता है? संभावित, संभावना, संभव, संभालना। ए ऑप्शन संभावित, बी ऑप्शन संभावना, सी ऑप्शन संभव, डी ऑप्शन संभालना। तो देखेंगे करेक्ट आंसर डी होगा इसका, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। अभी ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले हम इस पर डिस्कशन कर चुके हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? व्यंजन, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा दंत है? मा, ला, पा, छटाऊ, ला। इन दिस राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की सा ध्वनि है। अब हम यहाँ पर तुमको बताएंगे 3 सा होते हैं, तीनों सा के उच्चारण हम बताएंगे। पहले देखेंगे इस प्रकार से सा जो ये है इसे दंतिक, दंतिक, और जो हमारा ये फटा वाला सा है इसे मूर्धा से बोला जाता है, मूर्धन्य से कहते हैं। और जो हमारा ये वाला सलजम वाला सा है इसे तालु कहते हैं, ये तालु से बोला जाता है। इस प्रकार से हमें तीनों सा स्पष्ट है। अब पेपर में कहीं से अगर आ जाता है तो इसमें हम इसका अंतर कर सकते हैं कि जो सपेरा वाला सा होगा वो हमेशा दंतिक होगा, हमेशा दंतिक होगा। जो ये फटा वाला मूर्धन्य सा होगा और जो सलजम वाला वो हमेशा तालु सा होगा। इस प्रकार से स्पष्ट है यहाँ पर सा जो है वो बी ऑप्शन इन दिस करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट, सॉरी दंत नहीं, बी ऑप्शन ताला बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, या का उच्चारण स्थान है, ओष्ठ है, दांत है, दंत है, मूर्धा है, तालु। यार अलावा हम जानते हैं अंतस्थ व्यंजन भी है। अभी हम इस पे चर्चा अलग से भी करेंगे हमारे जब क्वेश्चन हो जाने के बाद। थोड़ा देख लेंगे यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या रा, ला, वा, ये 4 होते हैं। और तुम्हारे इसी के साथ देख लेंगे ऊष्म, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन सा, 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 हा, ये 4 हो गए। कुल मिलाकर के 4 4 8, ये याद रखना है। कभी कभी ऐसा होता है जीडी हो या एसएससी में कोई भी एग्जाम हो जिसमें वर्णमाला से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ से मिलते हैं देखने को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, सा का उच्चारण स्थान शायद रिपीटेड हो गया है, तालु से होता है, शायद रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट फिर देखेंगे धा वर्ण का उच्चारण स्थान है डैश और वर्ग है डैश। तो देखिए यहाँ पर पंचमा वर्ग को अगर तुमको याद है तो आप निकाल सकते हैं, अन्यथा आप निकाल ही नहीं पाएंगे, इम्पॉसिबल। देखना कैसे हम कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे पंचमा अक्षर के बारे में बात करेंगे, आप लोगों को अवगत कराएंगे पंचमा अक्षर क्या होते हैं और सारी चीजें उसी पर अभी डिस्कशन करेंगे। नंबर 1 पे हम लिखेंगे का, खा, गा, घा, आ, या अंगा इसे कह देते हैं। चा, छा, जा, झा, वा, टा, ठा, डा, धा, आ, ता, था, दा, धा, न। देखिए ये जो पंचमा, ये जो 5 अक्षर हैं का, खा, गा, घा, आ, अंगा, ये हमारे कंठ से बोले जाते हैं, ये कंठ से बोले जाते हैं। चा, छा, जा, झा, वा, ये ताल से बोले जाते हैं। इसके बाद देखेंगे टा, ठा, डा, ढा, अणा, ये हमारे
मूर्धा से बोले जाते हैं। अभी हम उच्चारण करके भी तुमको बताएंगे प्रैक्टिकल करके। ता, था, दा, धा, ना, ये हमारे दंत यानी दांत से बोले जाते हैं। दंत, दंत, दंत या दंतिक कह लेते हैं। सीधे सीधे हम इनको दंतिक कहते हैं। दंतिक। देखिए अब यहीं पर एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर लेते हैं कि इसमें सघोष क्या होता है, अघोष क्या होता है, सघोष क्या होते हैं। अघोष वे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण हम करते समय धीरे आवाज आती से क, ख, और सघोष वे व्यंजन होते हैं जो इनसे थोड़ा हल्की आ जाते हैं। जैसे कि इसका कोड होगा, जो इसका कोड होगा 12, सघोष का कोड होगा 345, अर्थात तीसरा, चौथा, पांचवा हमेशा सघोष होगा, पहला दूसरा हमेशा अघोष होगा। फिर बात यहीं पर कर लेते हैं अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण की बात करें तो इसका कोड होगा 135। महाप्राण, महाप्राण की बात करें तो इसका कोड होगा 24। अल्प प्राण वे होते हैं पहला, तीसरा, पांचवा, और महाप्राण पहला और नहीं सॉरी दूसरा, दूसरा, चौथा, दूसरा, चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि हमको ये पता है कि आप लोग सारे चीजें समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका उत्तर जो होगा वो होगा सी ऑप्शन। इसका जो उत्तर होगा वो सी ऑप्शन होगा, टा वर्ग का चौथा अक्षर, टा वर्ग का चौथा अक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ध संवृत स्वर कौन से होते हैं? ए और ओ, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन छोटी ई बड़ी ई, सी ऑप्शन छोटा ऊ बड़ा ऊ, डी ऑप्शन छोटा और बड़ा। ऑप्शन इन दिस करेक्ट बी, नहीं सॉरी ए और ओ हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट, ए ऑप्शन करेक्ट। अगला नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गंतव्य वर्ण कौन सा है? या, चा, ता, या, छोटा ऊ, ता। इन दिस करेक्ट आंसर ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से गंतव्य ध्वनि है खा, चा, ला, फा। ए ऑप्शन खा, बी ऑप्शन चा, सी ऑप्शन ला, डी ऑप्शन फा। ऑप्शन इन दिस करेक्ट इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, पा, फा, बा, भा, मा, डॉट 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 व्यंजन होते हैं। दंत, ओष्ठ, तालव्य, कंठ। ओष्ठ, पा, फा, बा, भा, ओष्ठ। नेक्स्ट, वा, वा का उच्चारण होता है तो देखेंगे ओष्ठ से। ए ऑप्शन दंत, बी ऑप्शन ओष्ठ, सी ऑप्शन दंतोष्ठ, डी ऑप्शन कंठ, ओष्ठ। अगला क्वेश्चन 40 नंबर, निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ है? था, ए ऑप्शन था, बी ऑप्शन बी ऑप्शन फा, सी ऑप्शन मा, डी ऑप्शन वा, डी ऑप्शन वा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से हैं वर्ग में? ए ऑप्शन का, रा, ला, हा। इसमें देखेंगे का तो स्पर्श है, ला भी है बट हा नहीं है। इसमें देखेंगे या, सा, दा, रा, इसमें भी नहीं है। का, चा, पा, दा, बिल्कुल राइट जवाब सी, आंसर करेक्ट सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? अभी हमने चारों को डिस्क्राइब किया था, जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा है। गा, जा, वा, सा। एक बार अंतस्थ व्यंजन फिर लिख लेते हैं। अब आप ही लोग इसमें आंसर बताएंगे। या, देख लेंगे एक बार, या, रा, ला, वा। देखिए इसमें गा तो इसमें मिल ही नहीं रहा है तो गा तो होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल। जा भी नहीं मिल रहा है तो उसमें जा भी नहीं होगा। नेक्स्ट सी देखेंगे, वाह क्या मिल रहा है इसमें? है हाँ मिल रहा है, हमने लिखा है लास्ट में वाह। इस प्रकार से यहाँ पर स्पष्ट है सी, राइट आंसर सी।
राइट आंसर इसका जो होगा वो सी होगा। नेक्स्ट 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 ऊष्म व्यंजन कौन सा? अभी हमने ऊष्म व्यंजन पर भी चर्चा की थी, जैसा कि आप लोग जानते हैं 4 है। जैसे कि नंबर 1 पर देखेंगे, नंबर 1 पर देखेंगे सा 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 हा। तो इसमें देखेंगे सा कहीं पर है, सा नहीं मिल रहा। फिर सा देखेंगे, इस सा को दंतिक कहते हैं, इस सा को ताल ताल से बोला जाता है, इसलिए इसे तालव्य भी कहते हैं। ये जो मूर्धन्य सा है, तो इसमें देखिए कोई सा नहीं है, परंतु हा है। हा को हम काकल्य वर्ण भी कहते हैं, हा को हम काकल्य वर्ण भी मानते हैं, और यहाँ तक कि होता है, मानने की कोई जरूरत नहीं, काकल्य वर्ण हा होता ही है। नेक्स्ट कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? गा। इसमें कौन सा नहीं है? गा, क्योंकि अभी हम लिख चुके हैं सा तो तीनों मैच कर रहे हैं, बट गा नहीं है। नेक्स्ट अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के वर्ण वर्ण कितने होते हैं? तो अभी हमने तुमको बताए थे 4। अभी देखो एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, 4 होते हैं हमारे अंतःस्थ व्यंजन, 4 हमारे अंतःस्थ व्यंजन होंगे, 4 हमारे ऊष्म व्यंजन होंगे, 4 हमारे ऊष्म व्यंजन होंगे, 4 हमारे ऊष्म व्यंजन होंगे। ऊष्म व्यंजन इसमें देखेंगे कौन कौन से होंगे, तो या, रा, ला, वा। इसमें ऊष्म में देखेंगे सा, 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 हा। इस प्रकार से ऐड कर लेंगे 8। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा 8। इसका उत्तर है 8। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, 2 व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखेंगे 2 व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन बी अल्पप्राण व्यंजन, ऑप्शन सी अंतःस्थ व्यंजन, ऑप्शन डी महाप्राण। इसका आंसर राइट जवाब होगा ए। राइट जवाब होगा ए। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। नंबर 1 देखेंगे, संयुक्त व्यंजन नंबर 1 देखेंगे भैया, इधर छ, त्र, ज्ञ, स्रा, सॉरी स्रा, स्रा, स्रा। ये आधा का और मूर्धन्य सा से मिलकर के बराबर छा से छत्री बन जाता है। आधा ता प्लस रा बराबर त्रा से त्रिशूल बन जाता है। ज्ञा, ज्ञा से ज्ञानी, यानी कि आधा ज्ञा प्लस कुआं से बराबर मिल करके ज्ञा बन जाता है। स्रा की बात करें तो आधा तालव्य सा प्लस रा से मिलकर के बराबर हमारा स्रा बन जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि ये 4 जो सब ये जो 4 वर्ण है ये संयुक्त अक्षर है। इस प्रकार से हमको याद रखना है। किसी भी वक्त ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप तैयार रहना इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो देखिए अभी हमने बताया था, जैसा कि और क्वेश्चन भी आ गया है 49 नंबर पर देखेंगे, ढा, ज्ञा, ढा, ए ऑप्शन ढा, बी ऑप्शन ज्ञा, सी ऑप्शन डा से सी ऑप्शन सी ऑप्शन अंगा, डी ऑप्शन डा। ऑप्शन इसका बी करेक्ट, ज्ञा से ज्ञानी, क्योंकि अभी हमने तुमको बताया है इसमें